वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर में बनेगी एमपी की सबसे बड़ी रिंग रोड। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के बाद अब सबसे बड़ी रिंग रोड की सौगात भी जबलपुर को मिल रही है। 7.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तो जल्दी बनकर तैयार होने वाला है और इसी के साथ अब रिंग रोड के भी एक हिस्से का काम शुरू होने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 110 किलोमीटर लंबी इस रिंग रोड को केंद्र सरकार की भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि बिना किसी व्यवधान के यह रिंग रोड जल्द ही आकार ले लेगी। इसमें 16 किलोमीटर के हिस्से में सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। 23 सितंबर को रोजगार मेला, कई कंपनियों में मिलेगी नौकरी। देश और प्रदेश की कई बड़ी कंपनियों में युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन शुक्रवार को किया जाएगा। इसमें हाथों हाथ नौकरी प्रदान की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले के युवाओं के लिए 1 दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन शुक्रवार को 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर के उप संचालक पीएस मंडलोई ने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे AICTSL, लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स, एमए एंटरप्राइजेस, फ्लिपकार्ट एवं डेक्कन टेक्नो, इंस्टा कनेक्ट आदि भाग लेंगी। खसरा रुबेला का होगा उन्मूलन, 95% से ज्यादा टीकाकरण के लिए चलेगा अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में खसरा और रुबेला के उन्मूलन की तैयारी की है। 1 साल के भीतर आउटब्रेक रोके जाएंगे। इसके बाद व्यक्तिगत संक्रमण रोकने की कोशिश होगी। दोनों बीमारियों से बचाव के लिए 95% से ज्यादा टीकाकरण किया जाएगा। टीका लगाने के लिए देश भर में विशेष अभियान चलेगा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की बात कही है। इसी तर्ज पर जल्दी खसरा रुबेला के उन्मूलन की घोषणा हो सकती है। घर घर दस्तक देंगे मंत्री। मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री 31 अक्टूबर तक गांव और शहरों में घर घर दस्तक देंगे। इस दौरान वे हितग्राहियों से संवाद कर यह जानेंगे कि मोदी शिवराज सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, उन्हें योजना की जानकारी कैसे मिली और लाभ प्राप्त करने के लिए कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा, वे योजना में किसी तरह के सुधार और चाहते हैं। इस तरह की अन्य जानकारियां मंत्री जिलों का भ्रमण कर प्राप्त करेंगे और फिर प्रतिवेदन तैयार होगा। इसके आधार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजनाओं की विभागवार समीक्षा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में बिना ग्राम सभा की अनुमति आदिवासी क्षेत्रों में नहीं खुलेंगी नई शराब दुकानें। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इतना ही नहीं, यदि किसी दुकान का स्थल परिवर्तन भी करना है तो ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। यह प्राविधान मध्य प्रदेश पंचायत और वन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के नियम में किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजपत्र में नियम का प्रारूप प्रकाशित कर प्रभावितों से 15 दिन में दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में संविदा कर्मियों के खाली पद 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में संविदा कर्मियों के रिक्त पदों को 30 नवंबर तक भरा जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों को संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए समय सीमा दे दी है। उनसे 28 सितंबर तक पदों का आकलन करने, 18 अक्टूबर तक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने और 30 नवंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। वहीं रिक्त नियमित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा लेने के निर्देश दिए हैं। विभाग 6 माह या उससे अधिक अवधि से खाली पदों पर भर्ती करेगा। केदार काशी के बाद अब लोकार्पित होगा महाकाल मंदिर का भव्य कॉरिडोर। मध्य प्रदेश स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन इन दिनों गर्व, आनंद और उत्साह से भरी हुई है। यहाँ महाकाल मंदिर क्षेत्र में 316 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य और अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को श्रद्धा, आस्था, भक्ति व भव्यता के इस प्रतिमान को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट की कुल लागत 750 करोड़ रुपए है। इसमें अभी प्रथम चरण का काम पूरा हुआ है।
नियुक्ति नियम में बदलाव, उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, बढ़ाई गई अवधि। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल कई विभागों में भर्ती के लिए प्रक्रिया को अपनाए जा रहे हैं। इसी बीच अनुकंपा नियुक्ति के नियम में संशोधन करते हुए नियुक्ति नियम को और सरल बनाया गया। दरअसल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिवंगत बिजली कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने में बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत दिवंगत बिजली कर्मी के परिवार के आश्रित उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही कार्यालय सहायक के रूप में तृतीय श्रेणी के पद पर नियम अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नवंबर में होगी ये परीक्षा। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। एक तरफ राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 7वें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता एवं राहत की दर में 1 अगस्त 2022 से 3% की वृद्धि का जारी आदेश का अनुसमर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों के लेखा प्रशिक्षण प्राप्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की विभागीय परीक्षा नवम्बर माह में होगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म 30 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। स्थापना के बाद यूनिवर्सिटी की पहली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा की स्थापना के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। राज्यपाल व कुलाधिपति अनुसुईया उइके तथा भूटान से सुश्री टेंशरिंग पेम, दक्षिण अफ्रीका से प्रोफेसर AK मिश्रा, कुवैत से डॉक्टर आरोन राशिद रब्बाह, अमेरिका से अलंकृता सिंह वर्चुअल माध्यम से संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। मानविकी विज्ञान और तकनीकी विषय पर आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी समाज हित में होगा। इसके रिसर्च पेपर भी विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी किया जाएगा। प्रदेश के 26 जिलों में फैला लंपी वायरस, सीएम शिवराज बोले पशुओं को बचाने मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक प्रदेश के 26 जिलों में लंपी वायरस दस्तक दे चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार से बढ़ते संक्रमण को लेकर गंभीर कदम उठाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए मुफ्त टीका लगाने की बात कही है। किसानों के लिए बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, सीमा घटाई। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना के लाभ के लिए सीमा घटाई है। अब किसानों को पटवारी हलके में 50 हेक्टेयर में बोवनी पर भी बीमे का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। लाखों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा वेतन मानदेय का भुगतान। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अतिथि शिक्षकों को वेतन ट्रेजरी के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं अतिथि शिक्षकों की ट्रेजरी कोड के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है। नवनियुक्त अतिथि शिक्षकों के ट्रेजरी कोड जनरेट होने अनिवार्य है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम शिवराज की चेतावनी, मंत्री पत्र लिखने की जगह उचित फोरम पर रखे बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के 128 विद्यालयों में मिड डे मील का वितरण नहीं किए जाने के संबंध में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा लिखे गए पत्र पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों से कहा कि अगर कोई समस्या है तो पत्र लिखने की बजाय उचित मंच पर अपनी बात रखें, संवाद करें और सुनिश्चित करें कि समस्या का समाधान हो गया है। साथ ही 31 अक्टूबर तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में शामिल होकर अपने अपने प्रभारी के जिलों में जाने के निर्देश दिए। पैर और मुंह में छाले हैं तो हो सकता है संक्रमित रोग, हैंड फुट माउथ डिजीज। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 वर्ष से कम है और उसके हाथ, पैर और मुंह में छाले या छोटे छोटे दाने उभर रहे हैं तो वह हैंड फुट माउथ डिजीज से पीड़ित हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और घर पर आइसोलेटेड कर दें। सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, खेल मैदान, बाजार आदि स्थानों पर संक्रमित बच्चे के जाने से अन्य बच्चों के संक्रमित होने का खतरा है। दरअसल यह एक संक्रमित रोग है। सामान्यतः 6 वर्ष की उम्र तक बच्चों को अपना शिकार करता है, लेकिन 9-10 वर्ष की उम्र के बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग की चॉइस प्रक्रिया शुरू। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीट पीजी की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र एमसीसी के पोर्टल से कोर्स और कॉलेज के अपने विकल्प को भर सकते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को विकल्प भरने के लिए एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा।
वेबसाइट पर आईडी और पासवर्ड और अन्य आवश्यक विवरणों का उपयोग कर लॉगिन करना होगा। रेलवे में नौकरी का मौका, वॉक इन इंटरव्यू से होगी भर्ती। रेलवे में नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के पास अच्छा मौका है। मध्य रेलवे ने शिक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। मध्य रेलवे की इस भर्ती के तहत पद भरे जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू के लिए उम्मीदवार 4 अक्टूबर के लिए उपस्थित रह सकते हैं। बता दें, इन पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर होगी। लो प्रेशर का प्रभाव, कई सिस्टम एक्टिव, 31 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू होगा। एमपी मौसम विभाग ने कल सभी संभागों में बारिश की चेतावनी जारी की है। 31 जिलों में अति भारी से भारी बारिश के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 संभागों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की है। जबलपुर समेत बालाघाट, सिवनी, मंडला जैसे कई जिलों में तेज वर्षा के साथ कई क्षेत्रों में बिजली भी गिर सकती है। युवाओं को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को एक बार फिर बड़ी सौगात देंगे। दरअसल 29 सितंबर को 4,828 करोड़ के निवेश वाले 22 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 42,000 युवाओं को होगा। दरअसल उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस मामले में सीहोर जिले के बुधनी में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजन में रोजगार दिवस कार्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें सभी जिलों को शामिल होना है। दिलों पर हमेशा राज करेंगे राजू श्रीवास्तव। अपनी कॉमेडी से सभी के दिलों पर राज करने वाले फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने आज दिल्ली के एम्स में अंतिम सांसें ली हैं। वे पिछले 40 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। सभी को हंसाने वाले राजू आज हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टरों की टीम ने लगातार उनकी सेहत को बेहतर करने के लिए काफी प्रयास किया था। राजू श्रीवास्तव ने न जाने कितनी कॉमेडी की है। उनका हर एक किरदार दिल में उतर गया है। वे कभी जीजा बने तो कभी गजोदर भैया के किरदार सभी को खूब हंसाया। हाई कोर्ट ने शासकीय आदेश पर लगाई रोक। राज्य शासन को दी 90 दिन की मोहलत, नए सिरे से विचार करने के आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य शासन को नए सिरे से पंचायत सचिव के अधिकार मामले में विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जिस तरह से पंचायत सचिव को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उनके मूल पद से अलग किया गया है, वह पूर्ण रूप से अवैधानिक है। वहीं 90 दिन के भीतर नए सिरे से विचार कर इस मामले में जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए अदालत ने कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय सेना से भी विदा होंगे ब्रिटिश गुलामी के प्रतीक। भारतीय नौसेना के झंडे के ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक विक्टोरिया क्रॉस हटने के बाद अब आर्मी ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारतीय सेना ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सभी प्रतीकों को एक एक कर खत्म करने जा रही है। इसी के लिए सेना 9 ने व्यापक रूप से इंटरनल सर्वे शुरू करने का फैसला किया है। इस सर्वे में सामने आए ब्रिटिशकालीन प्रतीकों को चिन्हित कर बाद में खत्म कर दिया जाएगा। मदर डेयरी फिर बढ़ाएगी दूध और दही के दाम। डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी मदर डेयरी अगले कुछ महीनों में दूध और दही के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। हाल ही में कंपनी ने दूध, दही और छाछ के रेट बढ़ाए थे और इसके पीछे लागत मूल्य बढ़ने का कारण दिया गया था। बताया गया था कि डीजल के दाम बढ़े, इसलिए रेट बढ़ाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया था कि रेट बढ़ने का फायदा उन किसानों को भी होता है जो कंपनी से अपना माल बेचते हैं। आरबीआई के इस एक फैसले से निवेशकों की लगी लॉटरी। यूएस फेड रिजर्व की बैठक से पहले अमेरिकी और भारतीय शेयर बाजार में उठापटक का दौर बना हुआ है। कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में लाल निशान के साथ कारोबार करते देखे गए, लेकिन इस बीच रिजर्व बैंक के एक फैसले से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निवेशकों की मौज आ गई है। बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान एक समय इसमें 15% से ज्यादा की तेजी देखी गई। 1 लाख पदों पर भर्ती की कवायद तेज, 3 लाख से अधिक रिक्तियां।
मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागों से डाटा तैयार करने को कहा गया था। हालांकि 55 में से 44 विभाग में रिक्त पदों के डाटा प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक पद रिक्त है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।